हेलो फ्रेंड्स, हम मेंटरिंग पे वीडियो बना रहे हैं और मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा कुछ प्रैक्टिसेस, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ टेक्निक्स जो आपको मेंटरिंग करने में बहुत ही सहायक होगी। और उसके लिए हम चलते हैं कौन सी टेक्निक है, और ये टेक्निक होने से आप इफेक्टिव हो जाते हैं। और आप किसी भी प्रकार के मेंटर हो, ये आपको बहुत जरूरी मदद करेगी। सबसे पहला है कि आप उसको डायरेक्ट ज्ञान करेंगे, डायरेक्ट बात करेंगे, डायरेक्ट नॉलेज देंगे, उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको लगेगा प्रीचिंग है। तो अपनी कोई घटना या अपनी कोई स्टोरी से आप जब उससे बात करोगे और आप अपनी कमियां, मिस्टेक्स, आपने क्या सीखा, ये बात से अगर बात करोगे तो उसको अच्छा भी लगता है, उसको याद भी रहेगा। तो स्टोरीज ऑलवेज इंटरेस्ट पीपल। स्टोरी सुनने में उसको अच्छा लगता है। स्टोरी में आप कोई भी बात कह सकती है, उसको बुरी नहीं लगेगी। स्टोरीज में काफी विजडम होता है, और स्टोरी के माध्यम से आप इनडायरेक्टली उसको बता सकते हैं क्या करना है, क्या नहीं करता है, तो जिससे वो मोटिवेट होके खुद ही काम कर लेगा। दूसरा है कि समझे बिना, पूरी तरह से समझे बिना आप एडवाइस मत दीजिए। तो आपको पहले पहले क्या करना पड़ेगा, उसको सुनना पड़ेगा, बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। उसको कई सवाल पूछने पड़ेंगे, उसको बोलने पे मजबूर करना पड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा उससे बुलवा के लेना है। जब आप उससे ज्यादा से ज्यादा बुलवा के लेंगे, इसके लिए हो सकता है टाइम ज्यादा लगे, लेकिन वो वर्थ है। क्योंकि अगर आप किसी को एडवाइस देना चाहते हैं तो आपको उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए, और उससे भी आपको मोटिवेट करके निकालना पड़ेगा। तो जिससे कि क्या होगा, अगर आप पूरा समझ के बात करेंगे तो आप रियल प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन दे पाएंगे। नहीं तो उनके लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उसका दे देंगे तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। तीसरा है कि जब नेटवर्किंग और मेंटरिंग हो रहा है तो मेंटरिंग के समय आपको पूरा ध्यान उस पर रखना है। आप डिस्ट्रैक्ट होके कोई दूसरा काम करेंगे या कोई दूसरी बात सुनेंगे तो आपको भी समझ में नहीं आएगा और उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये जरूरी है कि आप अपना फुल अटेंशन उसको दें, उसकी बात बराबर समझें, उसकी बात को बराबर सुने, उसकी बातों में कोई सवाल आपको हो तो वो पूछे, जिससे कि क्या होगा, आप उसको सही समझ पाएंगे। और जितना अटेंशन आप देंगे, अटेंशन देने का मतलब है आपने उसको रिस्पेक्ट किया। आपने उसको रिस्पेक्ट दिया तो वो मोटिवेट हो जाएगा, वो इंस्पायर हो जाएगा और आपसे खुल के बात करेगा। और ये टेक्निक है कि जिसमें हम उसके ग्रोथ एरिया में उसको हाईलाइट करते हैं। तो जैसे ही अपना मेंटी कोई काम करता है और कोई सक्सेस हासिल करता है तो उसको आपको सेलिब्रेट करना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए कि तूने ये बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि सभी लोग अप्रिसिएशन के चाहक होते हैं, और उसको ये बताना चाहिए समय समय पे, तू यहाँ तक आ गया है, अभी इजी है, इसके आगे और भी इजी हो जाएगा। तो जिससे क्या होगा, आपका अनुभव उसको कॉन्फिडेंस देगा और वो आगे बढ़ पाएगा। और सबसे बड़ा जो मेंटरिंग का टेक्निक है, आपको उनके साथ एम्पैथाइज करना है, आपको उनके शूज में जाना है, यानी उनको आपकी तरह सोचना है, जिस तरह वो सोचते हैं। जिससे क्या होगा, आप उसकी बातों को ध्यान से समझ पाएंगे। और अगर जितना एम्पैथी का मतलब है, आप जेन्युइनली उसके फायदे के लिए, जेन्युइनली उसमें इंटरेस्ट है और जेन्युइनली उसके लिए आप काम करना चाहते हैं, तो ये कुछ बातें आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर भी बनाती है, अच्छा एक ह्यूमन भी बनाती है। और आपको हर कम्युनिकेशन, हर निगोशिएशन और मेंटरिंग, हर काम में ये फायदा देगी। तो ये 5 टेक्निक आप अपनाइए। मैंने मेरे कोचिंग में देखा है कि अगर मैं जब मेरी स्टोरी बताता हूँ और मेरे वीकनेस और मैं क्या सीखा, ये बात करता हूँ, तो वो बहुत अच्छा उनको लगता है और वो इम्प्लीमेंट करने के लिए भी प्रोत्साहित हो जाते हैं। थैंक यू सो मच।